रैंक क्या है। टीचर बताती कि मुझे हंटर के बारे में कुछ खास तो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है उसका रैंक सबसे लोएस्ट है। जिन्हों समझ जाते हैं कि उसका रैंक ई है और जिन्हों खुद भी एक ई रैंक हंटर रह चुका है, तो वो समझ जाता है कि उससे मरने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। टीचर जिन्हों से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्या एक काम करोगे। वैसे वो जिन्ना की एक फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको कम से कम स्कूल फिनिश करने के लिए मनाओगे। जिन्हों उनसे कहता है कि क्या वो जिन्ना की फ्रेंड है। टीचर कहती है हाँ, उसका नाम है हान सोंगी। फिर हमें इवनिंग में दिखा दिया जहाँ जिन्हों एक अपार्टमेंट के नीचे आकर खड़ा था, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि सोंगी ही होती है। सोंगी जिन्हों से कह रही होती कि मिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप वही हंटर हो जिसे टीचर ने मुझसे बात करने के लिए कहा था। जिन्हों सोंगी को उसकी और जिन्ना की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, क्या तुम इस लड़की की फ्रेंड हो। सोंगी कहती है कि हाँ ये तो जिन्ना है, क्या आप उसके बड़े भाई है। मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल में आई थी जब आप एडमिट थे। अब मुझे सब समझ आ रहा है, आप मेरे होमरूम टीचर को कैसे जानते हो, क्योंकि आप जिन्ना के बड़े भाई हो। जिन्हों उसे कहता है कि वैसे हमारी कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं है। फिर जिन्हों उसे डंजन के बारे में बताने लगता है, रेगुलर अटैक मैजिक बीस्ट पे काम नहीं करते, तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, पर तुमने हथियार भी ले लिया तो वो ज्यादा नहीं टिकेगा, तुम्हें बार बार उन्हें खरीदना होगा। इसलिए ई रैंक हंटर को प्रॉफिट कमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्या तुम बिना हथियार लड़ने के बारे में सोच रहे हो। ये मत कहना कि तुम बस पैसे कमाने के लिए हंटर बनना चाहती हो। लेकिन सोंगी जिन्हों से कह रही होती कि आप यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आ रहे हो तो इसके बारे में भूल जाओ, आप भी तो मेरी तरह एक ई रैंक हंटर हो। जिन्हों मन में कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ये लड़की जिद्दी होगी, खैर मैं भी तो ऐसा ही था। वो उसे कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ क्विट करने के लिए मनाने वाला नहीं हूँ। जिन्हों मन में कहता है जब तक तुम उस खतरनाक दुनिया को